अगर बात मेहनत की होती तो हम लोग फिर से मेहनत करके जीत लेते हैं। चाहे वो जैसे एग्ज़ाम में हमने जीता, चाहे वो रनिंग हो, हम लोगों ने पूरी मेहनत की, सब कुछ निकल गया। लेकिन अगर यहाँ तक आने के बाद अब बात जब किस्मत की होती है और किस्मत से अगर हार जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मैं आशा करता हूँ सभी भाई पास हो जाएं, लेकिन मेरे चाहने ना चाहने से बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि वैकेंसीज़ कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली काफ़ी बच्चे बाहर होंगे, जिसका मुझे दुख रहेगा हमेशा। लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं वो मैं बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। पिछली 3 भर्तियों के बारे में बात करेंगे, 41,520, 49,568 और जेल वार्डन की भर्ती जो आई थी 5,808। इन तीनों पे बात करेंगे, उनमें कितनी कट ऑफ बढ़ी थी, इस बार कितनी बढ़ सकती है, किस कैटेगरी में कितने बच्चे अभी हैं, सारी चीज़ों पे बहुत डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। और अपने चैनल का जो मोटिव रहता है हमेशा कि आसान भाषा में चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो वही चीज़ इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। वीडियो आपको पक्का पसंद आएगा, बस आप वीडियो को पेशेंस के साथ थोड़ा देखना। मैं बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई करूँगा, मैं सारी ही चीज़ें क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है, इसमें आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलने वाला है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। जो डाटा सामने आ रहा है उसको देख के लग रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। पूरा वीडियो आप देखते रहें, आपको पूरा समझ में आएगा कैसे क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मयंक, एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तीनों भर्तियों के बारे में बात करेंगे, मेल फीमेल की अलग अलग बात करेंगे, कितना कट ऑफ बढ़ सकता है, सारी ही चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक लाइन से शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो भर्ती है वो 60,244 है, जिसमें मेल के लिए 48,195 वैकेंसी हैं और जो फीमेल के लिए हैं 12,048। ठीक, आपकी स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिखती रहेंगी, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जब देखते हैं कि DVPST के लिए जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे वो 1,74,705 बच्चे हुए थे। DVPST हो जाता है, उसके बाद ध्यान रखना, मैं पूरा वीडियो में एक क्रम से चलूँगा, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा शुरू से लेकर आखिरी तक। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बीच में आप स्किप करेंगे तो शायद थोड़ा सा मिस हो जाए, फिर आपको मिसकंसेप्शन हो जाएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि ऐसा। हाँ, आपको अगर कोई चीज़ पूरा वीडियो आप देखते हैं उसके बाद कोई चीज़ कमी लगती है, कुछ चीज़ मुझसे छूट जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूरा ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, जिससे मैं भी समझ पाऊँ। और वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई चीज़ ना छूटे, बहुत ध्यान से मैंने बताने की कोशिश की है। फिलहाल तो शॉर्ट लिस्ट मैंने बता दिया, 1,74,705 बच्चे हुए थे DVPST के लिए। DVPST के बाद जो बच्चे बचे थे, DVPST के बाद कुछ बच्चे फेल हुए, कुछ उसमें हाइट में, चेस्ट में, इन सब में बाहर होते हुए सब जो लास्ट में रनिंग के लिए बच्चे बचे वो 1,48,903 बच्चे बचे, जिसमें मेल कैटेगरी के लिए 1,04,000 बच्चे, 1,04,232 बच्चे और फीमेल के लिए 44,671 बच्चे थे। ठीक, अब यहाँ पे इसके बाद हम बात करते हैं रनिंग के, यानी कि रनिंग जब हो जाती है उसमें कितने बच्चे फेल होते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि आपकी जो रनिंग में है, मेल कैटेगरी में कम बच्चे फेल हुए हैं, जबकि फ़ीमेल में थोड़ा ज़्यादा फेल हुए हैं। तो फीमेल में यहाँ पे रनिंग के बाद जो बच्चे बचेंगे, यानी कि जो गर्ल्स बचेंगी, वो रहेंगी 33,949 और जो मेल कैटेगरी में बचेंगे वो 93,808। आपकी स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिख रही होंगी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि रनिंग के बाद इतना बच्चा बचा है। अब यहाँ पे हम एक बार फिर से पूरी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, थोड़ा इनको ब्रीफ करते हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि UR में जो वैकेंसी थी वो 24,102 थी, OBC में 16,264, EWS में 6,024 वैकेंसी हैं, SC में 12,650 और ST में 1,204 वैकेंसी। इतनी वैकेंसीज़ हैं हमारे पास। यहाँ पे अगर UR कैटेगरी में रनिंग के बाद बच्चे बचते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे मैं मेल और फीमेल को अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, एक ही में इंक्लूड है दोनों। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि UR कैटेगरी में कितने लोग हैं। तो UR कैटेगरी में टोटल जो बच्चे बचेंगे, चाहे वो गर्ल्स हो और बॉयज़, दोनों को मिला के बचेंगे 37,523 बच्चे UR में बचने वाले हैं। ध्यान रखना, मैं ये जो आंकड़ा है एकदम एग्जैक्ट नहीं है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग गेस करके चलती हैं, जो हमेशा से चलता आया है। ठीक, तो UR में जो बचने वाले हैं वो 37,523 बच्चे बचेंगे, OBC में जो बचेंगे वो 25,234 बचेंगे और EWS में जो बचेंगे वो 9,286 बच्चे बचेंगे। SC कैटेगरी की बात करें तो 19,605 बच्चे हैं और ST कैटेगरी में 1,782 हैं और इनकी वैकेंसीज़ की डिटेल भी आपको सामने दिख रही होगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभी तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, यानी कि जो वैकेंसीज़ हैं लगभग उसके आसपास बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं बच रहे हैं। जब ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं तो कट ऑफ कम जाती है।
अब इसको कट ऑफ पे बताने से पहले मैं आपको कुछ तीनों भर्तियों के बारे में बताऊंगा, जैसे कि जो पिछले मैंने यहाँ पे लिखा है थंबनेल पे। तो सबसे पहले बात करते हैं 41,520 की। तो पहली चीज़ मैं तीनों भर्तियों को मैं जैसे कि मैं बताता हूँ कि हमेशा आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। तो आसान भाषा में सबसे आसान भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि तीनों ही भर्तियों में किसी में भी 8 नंबर से ज़्यादा किसी कैटेगरी की कट ऑफ नहीं बढ़ी है। सिर्फ आप एसटी कैटेगरी को छोड़ दें, क्योंकि एसटी कैटेगरी में बहुत कम कट ऑफ शुरू में चली जाती है, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा बढ़ती है। तो 8 नंबर से ज़्यादा किसी में नहीं कट ऑफ बढ़ी थी। और बात करें अगर जैसे कि 41,520 की बात करें तो वहाँ पे ओबीसी की लगभग 7 नंबर बढ़ी थी, और जो 49,568 है उसमें ओबीसी की लगभग 4 नंबर बढ़ी थी। जेल वार्डन की बात करें तो ओबीसी की 5 नंबर लगभग बढ़ी थी और जनरल की लगभग 4 नंबर बढ़ी थी। ऐसे ही सब में 4 से 5 नंबर 6 नंबर ऐसे ही बढ़ी थी। तो मैं इन 3 भर्तियों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो तीनों भर्तियाँ हैं वो सेम 60,244 की तरह की ही हैं। मतलब सेम इसी तरह डीवीपीएसटी हुआ, सेम इसी तरह एग्ज़ाम हुआ, उसी पैटर्न का एग्ज़ाम होता है, सेम नेगेटिव मार्किंग होती है, सब कुछ उसी तरह होता है, इसलिए मैंने इन तीनों के बारे में डिस्कस किया। तो इन 3 भाषाओं का जो मतलब इन 3 भर्तियों का जो निचोड़ है, मैं उसको आसान भाषा में बोलूँ कि तो सब में लगभग 4 नंबर से लेके 7 से 8 नंबर तक इतना ही बीच में बढ़ा है। एसटी कैटेगरी को छोड़ देते हैं क्योंकि एसटी कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ जाती है लास्ट में। ये इतना आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि इस बार की कट ऑफ क्या जा सकती है 60,244 की। तो 60,244 की जो कट ऑफ जा सकती है, अगर हम सबसे पहले बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ में जो जाएगी, अगर हम यूआर की बात करें, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और मेल कैटेगरी में हैं, तो अगर आपके कट ऑफ से यानी कि जो कट ऑफ गई है उसमें आपके 5 से 7 नंबर एक्स्ट्रा हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, पूरे चांसेस हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी ये जो कट ऑफ निकलेगी ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, तो अभी आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स नहीं पता है। नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा मैंने डिटेल में वीडियो मैंने चैनल पे बना रखी है, आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ओबीसी की बात करें तो यूआर के लिए मैंने बताया कि 5 से 7 नंबर, ओबीसी के लिए 8 से 9 नंबर, अगर आपके ज़्यादा हैं तो पक्का कन्फर्म है, मतलब कि आपका हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के 7 से 8 नंबर ज़्यादा हैं तो आपका होने के चांसेस हैं। ये जो लेटेस्ट आंकड़ा अभी रनिंग के बाद दिख रहा है उसके बाद मैं बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस में 7 से 8 नंबर ज़्यादा हैं तो आपके पूरा चांसेस हैं कि आपका फाइनल होगा। एससी कैटेगरी में 9 से 10 नंबर अगर ज़्यादा हैं तो हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में 13 से 14 नंबर, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 15-16 नंबर भी चली जाएगा, क्योंकि एसटी कैटेगरी की कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड रहती है, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी रहती हैं, इसलिए इसकी कट ऑफ समझ में नहीं आती कि कितनी बढ़ सकती है। 13 से 15 भी बढ़ सकती है और 16 भी हो जा सकती है। तो बॉयज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया मेल कैटेगरी की। अगर हम फीमेल कैटेगरी के बारे में बात करें तो यूआर के लिए अगर 4 से 6 नंबर ज़्यादा हैं तो आपका पक्का हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ओबीसी की बात करें तो 7 से 8 नंबर आपके होने चाहिए एक्स्ट्रा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक, ओबीसी के बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कम से कम 6 से 7 नंबर आपके होने चाहिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और गर्ल्स कैटेगरी में हैं तो मतलब फ़ीमेल में, तो आपके कम से कम 8 से 9 नंबर होने चाहिए एक्स्ट्रा। और एसटी में कम से कम आपके 8 से 9 नंबर यहाँ भी एक्स्ट्रा होने चाहिए। एसटी कैटेगरी में 9 से 10 भी हो सकता है और कभी कभी 6 से 7 भी हो सकता है, क्योंकि एसटी कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहती है, उसका अंदाज़ा कम लगाया जा सकता है, क्योंकि शुरू में बहुत कम जाती है इसकी कट ऑफ, तो फाइनल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो एसटी कैटेगरी के अलावा बाकी जो कट ऑफ मैंने बताई है वो लगभग आपकी सही रहने वाली हैं। देखो गलत हो सकता है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि एकदम एग्जैक्ट सही हैं, क्योंकि गलत तो सबकी कट ऑफ हो जाती है। आप देख सकते हैं अंकित सर की भी पिछली बार से लगभग हर बार कट ऑफ गलत जा रही है। तो वो डाटा, क्योंकि हम लोग डाटा पे एनालिसिस करते हैं, ये तो है नहीं कि कुछ भी ऐसे बता रहे हैं, सब चीज़ें जो डाटा मिल रहा है उसी हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं। जो अनएक्सपेक्टेड रेशियो लगाते हैं उसमें मान लीजिए कुछ भी चेंज होता है तो कट ऑफ जाहिर सी बात है थोड़ा सा बदल सकती है, लेकिन इतना जैसे मैंने बताया है तो इसमें लगभग सब सेफ होंगे। तो ये रहा आज का वीडियो, इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि डिटेल में सब कुछ समझाने की। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पे अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।